स्वागत है रोशनी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे सीजीएल में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण मैथ्स। तो सीजीएल मैंने कॉम्बाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, आप लोग भी देख सकते हैं। अभी उसका एप्लीकेशन चल रहा है। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उससे अनुरोध है कि वो लोग एप्लीकेशन करा लें, अपना एप्लीकेशन। और सीजीएल में आज हम लोग खासकर उस मैथ को देखेंगे जो लसा मासा से रिलेटेड है, माने एलसीएम एचसीएफ इससे रिलेटेड है। उस मैथ को करेंगे कि इससे पहले जो भी एग्जाम में आया हुआ है वो सब मैथ को थोड़ा सा देख के आप लोगों को आइडिया लेना है और ये समझना है कि किस प्रकार से ये मैथ आसानी से किया जा सके। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से नंबर 1 क्वेश्चन को हम लोग, नंबर 1 नहीं बल्कि मैं केवल यहाँ से आपका लसा मासा वाला क्वेश्चन देख रहा हूँ, तो इसीलिए इसमें 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो लिखा होगा नीचे। जैसे ये 4 संख्या दिया हुआ है 10:12:15:18 इनका अनुपात है। यदि उनका मासा 3 हो तो उनका लसा क्या होगा। तो लसा पूछा है, ठीक है। तो लसा कैसे करके निकालेंगे देखिए, देख के ही आप बता सकते हैं। क्वेश्चन को पहले मैं लिखता हूँ। तो इसमें जो दिया हुआ है 21 नंबर में, ये नंबर दिया हुआ है, मासा दिया हुआ है और ये 4 ऑप्शन हैं, इनको निकालना है। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप देखकर ही बता सकिएगा आंसर। इससे पहले मैं बताता हूँ कि देखकर ही आंसर बनाने वाला को खासकर गौर कीजिएगा। जैसे याद रखिएगा, इसमें नंबर अगर किया जाए तो 10, 12, 15, 18, तो इसमें कुछ माने आपको समझना है क्या क्या से भाग जाएगा। ये इसको देखने के लिए इससे पहले वीडियो में भी मेरा देख सकते हैं नंबर सिस्टम में कौन से नंबर से कौन सी संख्या से कौन सा संख्या भाग जाता है। जैसे ये 10 है, 5 और 2 से भाग जाएगा। ये 12 है, ये 2, 2, 3 से भाग जाएगा। 15 है, 5 और 3 से भाग जाएगा। 18 है तो 3, 9 इससे भाग जाएगा। तो जो 9 से भाग जाएगा वही इसका ऑप्शन में आएगा। याद रखिए, जैसे 18 है ना, 18 9 से भाग जाता है, 9 दूना 18। तो ऑप्शन में जो 9 से भाग जाएगा वही आंसर होगा। तो 9 से भाग जाने वाला को कैसे पहचानते हैं देखिए, सबको जोड़ना पड़ता है। जैसे 6 और 2 जोड़िए, 4 और 2 6 और 0 6 ही रहेगा, 9 से भाग नहीं गया। इसको जोड़िए, 5 और 4 9 और 0 9 रहेगा, ये भाग जा रहा है, तो यही इसका आंसर होगा। 620 इसको अगर जोड़ना है, 6 और 2 8 0 9, तो ये इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर ऐसा देख के ही आंसर पता चलता है, याद रखिएगा। बनाने का नियम ही जाएगा तो टाइम ज़्यादा रहेगा। 1 घंटा में आपका 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है, याद रखिएगा। तो शॉर्टकट में देख कर ही आंसर आप लोग को बताना है। तो अगर फिर भी अगर आप लोग चाहते कि नहीं इसको थोड़ा समझा के बताए, तो उसको बनाने के लिए फिर ये है कि इस नंबर का आपको लसा निकाल लेना है। उस लसा से 3 को इंटू कीजिएगा तो भी आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। इन सबको लसा निकाल के उनको 3 से इंटू कीजिए तो आ जाएगा। तो मैं लसा भी नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि लसा निकालने का बहुत सारे मैथ मैं इससे पहले वीडियो सब में दिया हूँ। आप लोग अगर उसको देख लीजिए तो और इजी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसको बहुत इजी से 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है, देख लीजिए। लिखा है कि 2 संख्याओं का लघुत्तम समवर्तीय उनके महत्तम समवर्तीय का 4 गुना है। माने जो लसा है वो मासा का 4 गुना है। साथ ही उन दोनों संख्याओं का उन दोनों का योग, दोनों संख्याओं नहीं बल्कि दोनों का योग। इसमें याद रखिएगा, संख्या का योग नहीं बोला है। संख्या का योग बोलने से तो पता चल जाएगा कि 100 है और 100 है, 125 है, 25 है। तो दोनों माने कहने का अथवा लसा और मासा का योग 125 है। उनमें से एक संख्या है 100, तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो इसको भी आप लोग देखकर ही आराम से बता सकते हैं। ऐसे तो देखने से 25 नजर भी आया, लेकिन इसका थोड़ा सा मेथड हम लोग चेंज करेंगे। तो याद रखिए, ऑप्शन से भी जाके आप लोग इसको बता सकते हैं। कैसे करके, जैसे मान लेते हैं 100 इसका पहला संख्या है, तो दूसरी संख्या अगर हम लोग 5 मानते हैं, तो पहली संख्या 100, दूसरी संख्या अगर हम लोग इसको 5 मान लेते हैं, तो पहले का जो नियम के हिसाब से जाइए, तो इसका लसा कितना होगा बताइए। इसका लसा होगा आपका 100 और इसका मासा कितना होगा, इसका मासा होगा 5, क्योंकि 100 से 5 डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ने से कितना होता है, 105 होता है। तो लेकिन हम लोग का योग कितना आ रहा है, 125 आना है। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दूसरा ऑप्शन क्या है, 25 ऑप्शन से भी जा सकते हैं। 25 है तो पहली संख्या अगर हम लोग 100 मानते हैं और दूसरी संख्या इसका 25 मानते हैं, तो इसका लसा कितना होगा, इसका लसा होगा 100, क्योंकि लसा
मासा से भाग जाता है। और इसका मासा कितना होगा, इसका मासा होगा 25 और दोनों को प्लस करने से होता है 125। तो इसका मतलब जो 25 है वही इसका आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। एक घटाने से आंसर होता है लेकिन वो तरीका गलत हो जाता है, मैं बनाने के बताया ऐसा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको शॉर्टकट बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन सबसे आसान है लसा मासा का, यह भी सीजीएल में आया हुआ था। याद रखिएगा सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन को ही मैं सॉल्व कर रहा हूं। क्या बोला है, दो संख्याओं का मासा 7 है, तब निम्न में से कौन सी संख्या उसका लसा नहीं हो सकती। मासा 7 है। अच्छा, मैंने क्या बोला अभी, जो लसा होता है वो मासा से डिवाइड होता है, पूर्ण रूप से डिवाइड होगा। ठीक है, तो एकदम आसान सा बात है। मासा कितना है, 7 है, 7 है, तो जो 7 से डिवाइड होगा वही आंसर। वो कौन सी संख्या मासा हो सकती है लिखा, मैं गलती बता रहा हूं, कौन सी संख्या इसका लसा हो सकती है, तो 7 से डिवाइड होने वाला। तो ये मैं थोड़ा सा इसको गलती लिखा, मैं इसको मिटा दे रहा हूं आपको। लसा हो सकती है लिखा हो, नहीं हो सकती है, तो 7 से डिवाइड होने वाला ही संख्या लसा होगी। 24 7 से नहीं होगा, ये 56, 7 8 56, तो ये ऑप्शन होगा। लसा हो सकती है, मतलब लसा तभी होगा जो मासा से डिवाइड होगा। देख के ही इसको बता सकते हैं, कितना आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9 और तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। याद रखना, याद रखिएगा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है ना, तो होती है 999, लेकिन वो इन सभी से भाग तो नहीं जाएगा, तो उसके नजदीक कौन सा संख्या होगा जो ये तीनों से भाग जाएगा। माने 6, 9, 12, लेकिन 3 शेष बचेगा, 3। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको बनाने का नियम अलग है, मैं उस मेथड में नहीं लेके आप लोगों को शॉर्टकट में बता रहा हूं, कैसे करके आंसर देके बताइएगा। 3 जो शेष बचेगा बोला, तो हम लोग सबका 3 को सब में से 3 माइनस करते हैं। इसमें से अगर 3 माइनस करेंगे तो 972, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 993, इसमें से 3 माइनस करेंगे 936, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो 900। इसके बाद देखना है ये तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या है 993, गौर कीजिए 993, क्योंकि ये 972 है, 936। हम लोग में ये सबसे बड़ी को देखते हैं कि ये इससे भाग जाएगी नहीं, तो ये संख्या जो है ना 993, मैंने 3 घटाने के बाद में, ये 6 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 6 है जोड़ा संख्या, इवन नंबर है, सम संख्या, और ये विषम संख्या है, ये तो डिवाइड नहीं होगा, ये हट गया। अब ये बचा 3 संख्या बचा। 3 संख्या में अब सेकंड जो बड़ा है ये बड़ा, इससे ये इनसे भाग जाता है कि नहीं। 6 से भाग जाने वाला का सिस्टम क्या है बताइए। 6 से भाग जाने वाला का संख्या है, लास्ट में जोड़ा होना चाहिए, 2 है, इवन नंबर जाएगा। और 6 से 3 भाग जाता है तो 3 से भाग जाने वाला संख्या, इसको जोड़ के देखिए 3 से भाग जाता है कि नहीं जाता है। इसको जोड़ के अगर देखिएगा तो 9 7 16 2 18, 3 से भाग जाता है, तो ये इससे 6 से भाग जाता है। अगर इसको जोड़ने से 18 हो तो ये 9 से भी भाग जाता है। क्लियर। अब ये 12 से भाग जाता है कि नहीं देखने के लिए लास्ट का 4 संख्या को देखना पड़ता है। तो लास्ट का 4 संख्या, लास्ट का 2 संख्या, लास्ट का 4 संख्या नहीं, लास्ट का 2 संख्या 4 से भाग जाता है कि नहीं। ये 72 4 से भाग जाएगा, तो ये 12 से भी भाग जाएगा, तो इसका ऑप्शन होगा ये। तो ऑप्शन हम लोग का ये होगा, ये 975 संख्या, क्योंकि इसमें से 3 अगर माइनस करते हैं तब ये सभी से भाग जाता है। तो इस प्रकार से आप आंसर को देख के ही बता सकते हैं इजीली। अब बनाने के नियम में जाइएगा तो बहुत टाइम लगेगा आप लोग का, बहुत टाइम, 3-4 मिनट लग जाएगा। इसमें मैं समझा रहा हूँ कि टाइम लग रहा है, लेकिन देखिए एक ही बार समझ में आता है कि ये 12 से भी डिवाइड होता है, क्योंकि 6 से डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होगा, इस प्रकार से। और इसी प्रकार सारे क्वेश्चन देखते हैं। अभी जो बनाए उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है, क्वेश्चन को पहले पढ़ता हूँ। 61 नंबर क्वेश्चन, 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों वाली महानतम संख्या कौन सी है।
4 अंकों वाली महानतम माने 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो नॉर्मली आप लोग जानते हैं 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या होती है 4 to 9, 9999। तो वो तो भाग सहित नहीं भी जा सकता, उससे नीचे जो है जो 4 अंकों का संख्या होगा, बड़ी से बड़ी संख्या को हम लोग को देखना है। तो अभी जो मेथड में हम लोग है उसी मेथड में इसको भी समझेंगे। इसमें लेकिन रिमाइंडर नहीं बोला, शेष नहीं बोला, घटाना नहीं है, जो संख्या है उसी से देखना है। तो यहाँ पर जैसे 10 से भाग जाने वाली संख्या, 10 से ये तीनों संख्या भाग जाती है, ये नहीं जाती है। क्यों नहीं जा रही है गौर कीजिए, लास्ट में 0 है, 0 होना चाहिए, ये तीनों में तो है, इसमें नहीं है, तो ये पहले ही हट गया, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 10 से डिवाइड नहीं होता है। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं 15 से भाग जाने वाली संख्या, कैसे करके पता करेंगे 15 से भाग जाने वाली संख्या क्या होता है। 15 को अगर तोड़िएगा तो 5 तिया 15 माने 5 और 3 माने जो 5 से भाग जाता है और जो 3 से भाग जाता है वो संख्या। तो 5 से भाग जाने वाली संख्या लास्ट में इसका 0 होता है, वो 5 से भाग जाता है, याद रखिएगा। तो ये तीनों संख्या 5 से डिवाइड हो रहा है। अब 3 से डिवाइड होने के लिए कैसे करना पड़ता है, सबको प्लस करके देखिए 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। जैसे 9 9 18 9 27 ये 3 से डिवाइड होता है, तो ये हो सकता है, होगा ही नहीं, देखते हैं। इसको जोड़ेंगे 9 9 18 6 24, ये भी 3 से डिवाइड होता है। इसको जोड़ते हैं 9 9 18 और 8 26, 26 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये भी हट गया क्योंकि इसको जोड़ने से जो संख्या आ रहा है 9 9 18 8 26, 26 3 का पढ़ा में नहीं आता है। 3 क्यों देख रहे हैं, क्योंकि 15 है, 15 3 और 5 से भाग जाता है, तो 3 से भाग जाने वाली संख्या देखते हैं, ये दो हट गया। अब ये दोनों संख्या 15 से भाग जाता है, ऐसा हम लोग को समझ में आ रहा है। अब 20 का घर को देखेंगे, 20 का घर देखेंगे तो मान लीजिए इसको 20 से अगर भाग करें तो हम लोग का 1 0 काट देते हैं, तो 999 2 से तो भाग नहीं जाएगा। अगर 20 से भाग दे रहे हैं तो 0 0 काट दिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, लास्ट में केवल ये ऑप्शन होगा। ऐसा समझना है क्योंकि 0 0 इसको काटते हैं तो भी ये 2 से डिवाइड होगा, तो इसका आंसर होगा 9960। ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भेजिएगा। मेरे स्टूडेंट से निवेदन है कि जो ऑलरेडी किए हो इसको अच्छी तरह से देखना, रिवाइज करना, जो भी घर में बैठे हो अच्छी तरह से भूलना नहीं है मैथ सबको, जो भूल गए होगा इस प्रकार से मैथ करना। ये सीजीएल के लिए मैं कराया हूँ, लेकिन यही है तो कि सीजीएल में ही करना है, केवल जरूरी नहीं है। CHSL MTS का एग्जाम जो भी है आ रहा है, बहुत सारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस प्रकार से आप लोगों को बढ़ाना है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।